ये कहानी है हरिया की, जो एक आम किसान था। दिन भर खेतों में काम करता और अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी वह सोचता है, अब खेत के लिए दवाई लानी ही पड़ेगी, शहर तक जाना होगा। हरिया अपना गमछा संभालता है और शहर की तरफ निकलता है। थोड़ी ही देर में वह शहर पहुंच जाता है। दवाई की दुकान से दवाई लेकर वह वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी सामने उसे गांव के सरपंच जी दिखते हैं। हरिया कहता है, अरे राम राम सरपंच जी। अरे राम राम हरिया भाई, आज इधर किधर? अरे सरपंच जी, वो दवाई लाने के लिए आया था। अरे लेकिन अब तो तुम्हें जाते हुए देर हो जाएगी और रास्ता तो जंगल का है, ध्यान रखना। सुना है वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है, संभल कर जाना। अरे सरपंच जी, मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता, आप चिंता ना करें, मैं निकलता हूँ। ऐसा कहते हुए हरिया चल पड़ता है। सरपंच जी की बात सोचते हुए हरिया मन ही मन थोड़ा सा घबरा जाता है। अब धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ने लगता है। पेड़ों के बीच हवा गुनगुना रही थी। हरिया के कदम और दिल की धड़कन दोनों तेज होने लगे और अचानक से पेड़ों के पीछे से पायल की आवाज आती है। हरिया थोड़ा सा घबरा जाता है और पीछे मुड़ के बोलता है, अरे कौन है भाई, सामने आओ, कब से कोई पीछे चल रहा है। अरे सामने आ जाओ, पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? अगर तुम सोच रहे हो कि मैं डर गया तो डरने वालों में से मैं नहीं हूँ। लेकिन उसके पीछे कोई नहीं दिखता। हरिया डरा हुआ आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में अचानक उसके सामने एक भूत प्रकट हो जाता है और उससे पूछता है, मुझे बताओ समय कितना हुआ है? भाई मुझे नहीं पता, मेरे पास तो घड़ी ही नहीं है, मुझे जाने दो। हरिया काफी डर के वहां से भागने लगता है और थोड़ी देर आगे आता है और सोचता है शायद ही उसका भ्रम हो सकता है। और अचानक से एक और भूत उसके सामने खड़ा हो जाता है। ही हा, आज तो मजा ही आ गया, कुआ खुद प्यासे के पास चला आया, आज तो मैं तुझे खा जाऊंगा। भूत जी, मुझे मत खाइए, मेरी बीबी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं घर पे। हरिया जान बचा के वापस दौड़ने लगता है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है वो कहाँ जाए और क्या करे। तभी हरिया के सामने एक और आत्मा प्रकट हो जाती है, लेकिन इस बार वह उस आत्मा को पहचान लेता है क्योंकि वह उसके गांव का चरवाहा राजू होता है, जो कि कुछ दिनों पहले जंगल से अचानक गायब हो गया था। अरे तू तो राजू है ना, तू तो गाय चराने गया था और वापस ही नहीं आया था। हाँ हरिया भैया, मैं यही जंगल में फंस गया, आगे एक पंडित जी है, सिर्फ वही तुझे बचा सकते हैं, जल्दी से भाग के उनके पास जा, नहीं तो तुझे भी ये भूत खा जाएंगे। और मेरी बीबी चंपा से कहना बच्चों का ख्याल रखे। हाँ हाँ ठीक है भाई। ऐसा कहते हुए हरिया वहाँ से भागने लगता है। हरिया काफी घबराया हुआ पंडित जी की तरफ दौड़ने लगता है। आगे एक पेड़ के नीचे पंडित जी बैठे हुए होते हैं। हरिया दौड़ते हुए उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें बोलता है, पंडित जी मुझे बचा लीजिए, जंगल में अजीब अजीब भूत मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, कृपा करके मुझे बचा लीजिए। डरो मत हरिया, भगवान तुम्हारे साथ है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम इतनी रात गए इधर से कहाँ जा रहे हो? अरे पंडित जी, मैं तो दवाई लेने शहर गया था, वापस आते आते रात हो गई और तभी मुझे 2-3 भूत मिल गए, मुझे जल्दी से बचा लीजिए। ये लो एक पुड़िया, इसमें मंदिर के आगे की मिट्टी है,
इसे जेब में रख लो और निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। अभी वह भूत तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। पंडित जी हरिया को एक पुड़िया देते हैं। अब हरिया का डर काफी कम हो जाता है और वह अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही देर में उसे गांव नजर आने लगता है। वह काफी खुश होकर तेजी से गांव की तरफ दौड़ता है। काफी अंधेरा हो जाता है। पूरा गांव शांति से सो रहा होता है, इसलिए वह चुपचाप जाकर अपने घर की तरफ चला जाता है और घर में ज्यादा किसी से बात न करते हुए चुपचाप जाकर सो जाता है। सुबह होते ही वह बीती हुई बात घर में और बाहर वालों को बताता है। सभी गांव वालों को वह उस जंगल वाले भूतों के बारे में बताता है। तभी सभी गांव वाले कहते हैं, अरे हरिया भैया, तुम्हारा नसीब अच्छा था जो तुम बच गए, वरना मैंने सुना है वह जंगल वाले भूत अगर एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे छोड़ते नहीं है। भगवान जी का शुक्र मनाओ कि तुम बच गए बेटा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।